क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर आफ्टर 10 सेकेंड यह पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जाने लगती है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का? व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? एंड द ऑप्शंस विल बी गिवन एज इट इज। तो एवरेज एक्सेलरेशन की जब भी अपन बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की जब भी अपन बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, हाँ सर। डेल्टा टी तो आपको पता है कि सर 10 सेकेंड है सर। व्हाट इज डेल्टा वी? व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी आपके पास क्या हो गया? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, वी फाइनल क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। सो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर था? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो टुवर्ड्स नॉर्थ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं ये जे कैप है, प्लस का जे कैप, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। और ईस्ट के लिए प्लस का आई कैप कह दूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि सर एक्चुअली में जो डेल्टा भी आप निकाल रहे हो, डेल्टा भी क्या है? क्या है? 5 टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ 5 जे कैप माइनस 5 टुवर्ड्स ईस्ट 5 आई कैप। एग्री? इसी को आप क्या लिख सकते हो? 5 जे कैप प्लस का 5 ऑफ माइनस आई कैप। कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अब टू वेक्टर का जो चेंजिंग ओके वेलोसिटी है वो क्या है? 5 जे कैप, इस तरह जो वेक्टर जा रही है वेलोसिटी 5 माइनस ऑफ आई कैप इस तरफ, इस तरफ। इनका रिजल्टेंट ले लेंगे, इस वेक्टर और इस वेक्टर को हम ऐड कर देंगे। दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि हम इनका एडिशन इनके और इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर है ना? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। यस और नो? यस और नो? तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, है ना? और रिजल्टेंट अब आपको पता चल गया, आई कैप जे कैप है आपके पास और ये मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा होगा, बीच से जाएगी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किधर गई? वेक्टर की इधर की तरफ गई। सो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री पर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो डेल्टा भी क्या हो गया? अब आपका डेल्टा भी क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि उसका रिजल्टेंट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 50 हो गया आपके पास। 25 प्लस 25, ये आप कह सकते हैं कि सर दिस इज 5 रूट 2। डू यू एग्री? यस और नो? डू यू एग्री? यस और नो? ये जो आपका 5 रूट 2 चेंज इन वेलोसिटी आया, ये किस डायरेक्शन में आया? नॉर्थ वेस्ट में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में आपको मिसमैच करके गलती कराने की कोशिश करेगा। नॉर्थ वेस्ट में आया 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आया है अभी हमारे पास, ये हमारे पास अभी चेंज इन वेलोसिटी आया। क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम आपको क्वेश्चन में मैंने कहा था कितना? 10 सेकंड के बाद। तो डेल्टा v 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10, 5 बाय 2 एंड रूट 2 बाय, सो रूट 2 बाय 2, 1 बाय रूट 2 आप कैंसिल करके कर सकते हैं। सो 1 बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एनालिसिस, अप्रोच एंड करेक्ट कैलकुलेशन।
आपको सही आंसर तक पहुंचाती है।